Prakamas, welcome back to the channel. So let's start today's class. Before we start, do you think कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है वो आज बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा पहले हो चुका था, पहले हुआ करता था। जो ओल्ड रूल्स हमने टेक्स्ट बुक में पढ़े थे वो बिल्कुल बदल चुके हैं। ऑनेस्टली आज के टाइम में सारे रूल्स जो है वो आउटडेटेड हो चुके हैं। आज ग्लोबल बिजनेस एक नए रूल बुक पे चल रहा है और ये रूल बुक बेस्ड है 3 पावरफुल फोर्सेस। इन्हीं फोर्सेस को हम कहते हैं 3 पिलर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल मार्केटिंग। और इस वीडियो में हम तीनों पिलर्स को सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कि आज के मार्केट के लिए दुनिया का मैप एक्चुअली कैसा दिख रहा है। फिर हम डीप डाइव करेंगे 3 पिलर में, डिजिटल मार्केट प्लेस, ग्रीन इम्पेरेटिव, एथिकल कंपास। और एंड तक आते आते आपको क्लियर हो जाएगा कि मॉडर्न कंपनीज कैसे ग्लोबली सर्वाइव और ग्रो कर पा रही है। सो लेट्स स्टार्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक इतना बड़ा शिफ्ट क्यों आया। एक्चुअली ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। एक तरफ टेक्नोलॉजी ने मैसिव जंप लिया, इंटरनेट, स्मार्टफोन, एआई, डिजिटल पेमेंट, ये सारी चीज इनोवेट हो गई। दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है वो ज्यादा एनवायरनमेंट कॉन्शियस हो गए हैं। लोग सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि जो कंपनी है वो प्लेनेट के साथ क्या कर रही है। और तीसरी तरफ जो कंपनीज के स्ट्रॉन्ग एथिकल बिहेवियर की डिमांड बढ़ गई है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कोई टेम्परेरी ट्रेंड तो है नहीं, ये सब अब बिजनेस का न्यू बेसिक बन चुका है। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट पिलर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सबसे डिस्ट्रक्टिव पिलर की, जो है डिजिटल मार्केट प्लेस। अब इंटरनेट ने इंटरनेशनल बिजनेस के रूल सिर्फ थोड़े से चेंजेस नहीं किए, उससे पूरा सिस्टम रीसेट कर दिया। ठीक है, डिजिटल मार्केट का मतलब सिर्फ ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना नहीं होता। इसका मतलब है कंपनी की एबिलिटी को कि वो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कस्टमर तक पहुंच सके। एक सिंपल एग्जांपल सोचे तो पहले ग्लोबल बिजनेस के लिए क्या चाहिए होता था? ह्यूज इन्वेस्टमेंट, फिजिकल स्टोर, स्टाफ, वेयर हाउस, इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज क्या चाहिए? एक छोटा सा बिजनेस और इवन एक सिंगल पर्सन और घर से ही पूरी दुनिया को इजीली प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। फिजिकल बाउंड्रीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ऑनलाइन बिजनेस कभी बंद नहीं होता, 24/7 ओपन ही रहता है। तुम रात को सो रहे हो तब टोक्यो में सेल हो चुका है ना, या फिर लंदन में, या फिर पोलो में, या फिर अमेरिका में, कभी भी चल रहा है, कहीं भी चल रहा है। आपको खुद भी रात को 3 बजे 4 बजे कभी भी कुछ भी चाहिए, आपने फोन उठाया, ऑर्डर प्लेस किया और प्रोडक्ट आपके सामने। तो क्या है, एक नॉन स्टॉप ग्लोबल मार्केट प्लेस बन चुका है। अब कॉस्ट एडवांटेज की बात करते हैं। कॉस्ट एडवांटेज क्या है? जो डिजिटल मार्केट प्लेस है उसने कॉस्ट को भी डायरेक्टली कम करती है। नो नीड फॉर टू मैनी फिजिकल स्टोर, बिग सेल्स टीम्स, एक्सपेंसिव प्रिंट एड्स। इसी वजह से ग्लोबल कंपटीशन काफी हद तक फेयर हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिजिटल टूल बुक्स। अब डिजिटल टूल बुक्स क्या है? सवाल आता है कि कंपनी प्रैक्टिकली कैसे काम करती है। उनके पास होता है एक डिजिटल टूल बुक्स जिसमें क्या होता है, वेबसाइट होती है, उनकी ग्लोबल हेड ऑफिस होते हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं जो 24/7 ओपन होते हैं, जिनको हम उनका स्टोर भी कह सकते हैं। सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और एसईओ सिर्फ एड्स के लिए नहीं होते। ये टूल्स कंपनीज को कस्टमर से भी बात करने में, उनको समझने में और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी हेल्प करते हैं। अब डिजिटल चैलेंज क्या है? इसका चैलेंज क्या है डिजिटल मार्केट का? तो हम बात करें कि सब कुछ इजी तो है, मतलब सब कुछ अच्छा तो है लेकिन इजी नहीं है। ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग के मतलब है डिफरेंट लैंग्वेज हैंडल करना, डिफरेंट कल्चर समझना, डिफरेंट लॉज को फॉलो करना, पेमेंट मेथड हर कंट्री में अलग अलग होता है और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट भी बिल्कुल रियल है। तो अपॉर्चुनिटीज ह्यूज है पर कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही बड़ी है। सेकेंड प्लेयर की बात करते हैं, ग्रीन इम्पेरेटिव। अब आते हैं सेकेंड प्लेयर। ग्रीन इम्पेरेटिव क्या होता है कि आज सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है। ग्लोबल कस्टमर चाहते हैं कि कंपनीज प्लैनेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। इसका मतलब है कंपनी के पूरे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट पर नजर होती है ना। फैक्ट्री पॉल्यूशन से लेकर के प्रोडक्ट पैकेजिंग तक सब कुछ सिक्योरिटाइज, सैनिटाइज, स्क्रूटनाइज हो रहा है। ठीक है, और माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है लोगों का। पहले सिस्टम क्या होता था, सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करता था, यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट, लैंडफिल वेस्ट,
है ना, और आज फोकस करता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स पर, रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स पर, सर्कुलर इकोनॉमी पर। ये सिर्फ एक चेंज नहीं है, ये एक कंप्लीट माइंडसेट शिफ्ट है। ठीक है, तो ग्रीन मार्केटिंग, इस चैलेंज को हैंडल करने के लिए कंपनीज यूज करते हैं ग्रीन मार्केटिंग को। ग्रीन मार्केटिंग का मतलब सिर्फ इको फ्रेंडली लेबल चिपका देना नहीं होता। ग्रीन मार्केटिंग का मतलब है प्रोडक्ट के पूरे लाइफ साइकिल में एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी देना, है ना, डिजाइन से लेकर डिस्पोजल। अब कंपनी ग्रीन क्यों बनी? तो 3 सॉलिड रीजन। पहला रीजन, ब्रांड इमेज स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉज को फॉलो करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मिल जाती है इसमें। अब आ जाते हैं हम थर्ड पिलर के ऊपर। ठीक है, थर्ड पिलर क्या है हमारा? एथिकल कंपास। ग्लोबल मार्केट में हर कंपनी के रूल, कल्चर और ट्रेडिशन अलग अलग होते हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एथिक्स का होना ऑप्शन ही मैंडेटरी है। तो अगर रियल लाइफ एथिकल डिलेमा की बात करें तो सोचो, एक सिचुएशन है कि अगर किसी कंट्री में मिसलीडिंग एड्स कॉमन है, तो क्या वो एथिकल हो पाएगी? या फिर एक कल्चर में जो गिफ्ट नॉर्मल है, दूसरे कल्चर में वही ब्राइब बन जाता है ना, हो सकता है कि उसको ब्राइब माना जाए। ये वो रियल लाइफ एथिकल डिलेमास है जो इंटरनेशनल मार्केट को रोज फेस करना पड़ता है। तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, अनफेयर प्राइसिंग और बाइब्री, करप्शन, इनमें से एक भी गलत कंपनी की रेपुटेशन को ओवरनाइट डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एथिकल चेकलिस्ट क्या होते हैं कि एथिकल रहने के लिए कंपनीज एक सिंपल चेकलिस्ट फॉलो करती है, जैसे कि वो लॉ को फॉलो करती है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखो, है ना, लोकल कल्चर से रिस्पेक्ट करो, पार्टनर के साथ फेयर रहो और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करो। ठीक है, अब हमने इस पूरे से क्या समझा? इस पूरे वीडियो में हमें क्या देखा कि जब हम तीनों पिलर्स को साथ रखते हैं तो एक पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि मॉडर्न ग्लोबल सक्सेस के लिए कंपनीज को डिजिटल भी होना है, ग्रीन भी होना है और एथिकल भी होना है। ये अलग अलग स्ट्रेटेजी है, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और एथिक्स साथ साथ लेकर चलते हैं, तभी कंपनी सस्टेनेबल ग्रोथ और ग्लोबल एक्सेप्टेंस अचीव कर पाती है। तो अगर इसके साथ हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है। एंड में एक सिंपल सा क्वेश्चन कि आज की ट्रांसपेरेंट कनेक्टेड दुनिया में क्या कोई बिजनेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकता है अगर इन तीनों पिलर्स में से एक भी मिसिंग हो? तो सोचो और कमेंट करो। थैंक यू।